नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीटी परीक्षा जो 18 व 19 जून को होने वाली थी। अगर देखा जाए कि कोई एक परीक्षा जिसके लिए छात्र छात्राएं इतनी मेहनत, इतने संघर्ष से तैयारी करते हैं और इसके लिए इतने जतन प्रयास भी करते हैं, इसका नोटिफिकेशन 2-3 साल से एक ही नोटिफिकेशन के लिए परेशान रहते हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करते हुए उसके लिए एग्ज़ाम डेट आती है और एग्ज़ाम होता ही नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद छोड़ दीजिए कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती जिसमें अभी तक पूरी तरीके से पटल पर नहीं आई हैं कि एक परीक्षा होनी थी पीसीटी और टीसीटी की। आपको पता होगा ये 2022 की नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन 2022 में आप लोगों को मिला था, तब से आपने फॉर्म अप्लाई किया और 2025 में इसकी कई बार परीक्षाएं स्थगित होने के बाद कंफर्म डेट आई, जिसमें आपको पता था कि 18 व 19 जून को परीक्षा होगी और परीक्षा होने की बात भी की गई। और अभी आपने देखा कि पहले टीसीटी की परीक्षा को टाल दिया गया, उसको पोस्टपोन करके जुलाई में शिफ्ट किया गया। उसके बाद डेट उसको चेंज करके डेट को बढ़ा दिया गया। टीसीटी की परीक्षा अब जुलाई में होने की संभावना बताई जा रही है। उसके साथ ही अभी लेकिन यह टीसीटी की भी परीक्षा जो अब निरस्त हो चुकी है, मतलब जिसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज के द्वारा, जिसमें दिनांक 10/6/2025 जिसमें लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2/2022 प्रवक्ता पीसीटी की परीक्षा जो 18 व 19 जून 2025 को होने वाली थी, लिखित परीक्षा आयोग के निर्णय के क्रम में अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। परीक्षा की नई तिथि के लिए आप समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट जो मेंशन की गई है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा नियंत्रक के साइन भी दिए गए हैं। इस एग्ज़ाम के स्थगित होने से काफ़ी अभ्यर्थियों का मनोबल टूट चुका है, क्योंकि पीसीटी की जो एक संभावना बनी हुई थी कि अभ्यर्थियों के मन में था कि शायद 2025 में इस परीक्षा को हम देकर नौकरी पा सकेंगे, लेकिन ये भी परीक्षा निरस्त ही हो गई है। मतलब अब ये पोस्टपोन करके अगस्त का बोला गया है। अब इस परीक्षा को लेकर आयोग अगली डेट देगा। आयोग पिछले 4-5 सालों से बनने की प्रक्रिया में था। पिछले साल से अध्यक्ष ने भी अपनी ज्वाइनिंग ले ली थी, पूरी तरीके से प्रक्रिया आई, लेकिन आयोग की इतनी बड़ी नाकामी है कि एक भी परीक्षा को वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। नोटिफिकेशन देने की बात छोड़ दीजिए कि एक सिंपल सी परीक्षा होती है जिसमें काफ़ी अभ्यर्थी उसके लिए तैयारी करते हैं, लेकिन वो एक परीक्षा को भी कई बार स्थगित करके छात्रों का मनोबल तोड़ दिया जाता है। जिसमें इतने कम अभ्यर्थी होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा दबाव था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, क्योंकि इसमें 4.5 लाख के समथिंग ही सिर्फ फॉर्म पड़े हुए थे। तो आयोग ने इस परीक्षा को भी कंडक्ट नहीं करा पाया। कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा फिर से स्थगित हो गई है और एक एग्ज़ाम जो अगला टीसीटी का है वह शायद संभावना आप देख लीजिए कि जो ऐसी डेट मिली है मैं उसमें संभावना की बात की जाए तो शायद वो भी परीक्षा अब ना कराई जा सके, उसको भी पोस्टपोन फिर से कर दिया जाए। पीसीटी की एग्ज़ाम डेट जो नई होगी वो टीसीटी के लिए आपने जैसे कि आप सभी जानते हैं इसकी संभावना ही तो नहीं लग रही है, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे एग्ज़ाम स्थगित हो जाएगा या फिर नहीं होगा। जहाँ तक तो संभावनाएं लगी रही थी, क्योंकि कुछ भी अपडेट नहीं किया गया था। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर दिया गया था पहले से अपडेट, उसके सेंटर्स, उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो अपडेट की गई थी, लेकिन इस एग्ज़ाम को लेकर नहीं की गई। इसलिए काफ़ी संशय बना हुआ था कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा या फिर ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये कब तक चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चल रहा है कि कम से कम 3 साल से लगातार ये सब, और लास्ट दिसंबर से तो ये चल ही रहा है कि डेट्स पे को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। अगर 2017 से अगर इस गवर्नमेंट की बात करें, उत्तर प्रदेश के गठन से देखें तो 17 से लेकर आपके इनके कार्यकाल में जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ को निकाला गया है और या फिर उनका एग्ज़ाम कराया गया है, तो कौन सी वैकेंसीज़ उन्होंने अपने कार्यकाल में निकाली,
कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं, कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँ, इसमें जो भी एकीकृत व्यवस्था बनी थी, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की बनी थी, ये एकीकृत व्यवस्था बनी थी। लेकिन इस व्यवस्था में अभी तक इन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं करा पाया है सही तरीके से। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो एग्ज़ाम कराया गया तो उसका भी पेपर आउट हो गया, उस पर भी लगातार मांग हो रही है कि इस पे कि मतलब इसका पेपर आउट कर दिया गया। तो कर्मचारियों के माध्यम से ऐसा कुछ कहा गया, लेकिन अभी भी उसको पेपर को कैंसिल नहीं हुआ है। एक अब पीजीटी परीक्षा के लिए अब जैसे कि अब ये पोस्टपोन तो कर ही दिया गया, लेकिन इसकी डेट्स के लिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई अभी बेसिक में भी जो आंदोलन चल रहा है, या फिर अभी टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी छात्र वहाँ पर गए थे आंदोलन धरना में, लेकिन उसका भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आयोग की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। और टीजीटी की भी परीक्षा अगर जुलाई में कहा गया है तो उसका भी कुछ क्लियर नहीं है कि अब हो पाए, क्योंकि इतनी बार पीजीटी की परीक्षा को भी पोस्टपोन कर दिया गया है, तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो एग्ज़ाम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।